अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और कामाटीपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 5 रुकनी बदनाम जमाना सारिखीन की टोली बशमूल 2 नाबालिग गिरफ्तार। 40 तोले तिलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया की गई बरामद। नूरका बाजार में वाक़ई यतीम खाने में नाबालिग लड़की के इस्मत रेजी वाक़े पर ख़वातीन तंजीम का एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से अदम कार्रवाई पर बरहमी का किया गया इजहार। बिल कलेक्टर जीएचएमसी आबिद जोन के मकानात पर एसीबी अहदेदार की जानिब से बैक वक्त किए गए धावे। 1 करोड़ से जायद गैर महसूब असासिजात का हुआ इंकशाफ। हैदराबाद में अनकरीब सऊदी अरब के कौंसल खाने का क़याम। नायब वज़ीर आला ने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात के बाद दिया तयक्कुन। सफीर सऊदी अरब ने तारीखी मक्का मस्जिद का किया मुशाहिदा। रियासती काबीना इजलास का इनेकाद। अहम मंसूबों को दी गई कतियत। अब खबरें तफसील से। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम और कामाटीपुरा पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातें करने वाली बदनाम जमाना 5 रुकनी टोली के बशमूल 2 नाबालिग लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स के मुताबिक 20 साला मोहम्मद मेहदी साकिन भवानी नगर, 18 साला हसन बिन अफसर साकिन बहादुरपुरा, 35 साला मोहम्मद अली साकिन तालाब कट्टे के अलावा 2 नाबालिग लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मस्कुरा टोली के कब्जे से 40 तोले तिलाई जेवर, नखरवी जेवरात के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई। मस्कुरा टोली पिछले 5 माह के दौरान 6 सरखे की वारदातों में मुलविस बताई गई है, जबकि एक बाइक चोरी में भी ये टोली मुलविस है। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईस्ट जोन टास्क फोर्स और कामाटीपुरा पुलिस के साथ एक नटोरियस बर्गलरी गैंग को वजीर अली मास्क कामाटीपुरा के पास अपहरण किया था। ये गैंग में मोहम्मद मेहदी, हसन, मोहम्मद अली और 2 बॉय जोनेल भी है। ये लोग के पास 40 तोला गोल्ड, सिल्वर और 4 मोटरसाइकिल्स को सीज किया। इंट्रागेशन में मालूम हुआ कि मोहम्मद मेहदी, हसन और 2 बॉय जोनेल्स क्लोज फ्रेंड्स थे। मेहदी पेंटर के काम करता था। ये पूरे एक गैंग बनके इजी मनी कमाने के लिए रातों में चोरियां करने के प्लान किया। दिन में 2 व्हीलर पे रेक्की करके लाकुड़ गरम को सेलेक्ट करता था। रात में मेहदी और हसन लॉक ब्रेक करता था। दूसरा 2 बॉय जोनेल बाहर तैर के पुलिस और पब्लिक को मूवमेंट्स वॉच करता था। चोरी के बाद प्रॉपर्टी को मोहम्मद अली की बेचते। आए सो पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। 5 महीने में ये गैंग में 6 HB नाइट केसेस और 1 बाइक चोरी किया है। अरेस्टेड एक्यूज्ड रिकवरी करे सो प्रॉपर्टी के जुडिशियल रिमांड के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है।
महकमे इंसदाद रिश्वत की जानिब से मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बावसूख इत्तलात पर कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस सिलसिले के तहत ACB ने GHMC बिल कलेक्टर एबिट्स जोन अशोक कुमार के तकरीबन 3 मकानात पर यकसा तौर पर धावे किए और कोकटपल्ली, बालानगर और जगतगिर गुट्टे में वाक़ मकानात पर धावे करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपये मालियती असासों का पता चलाया गया। अलावाजी सिद्दीपेट के मकान पर भी धावे की इत्तलात मिली है। ACB टीम की जानिब से धावा किए जाने के मौके पर बिल कलेक्टर अशोक कुमार ने अपने आप को बाथरूम में मुखफ़िल कर लिया था। ACB टीम ने मकानात को अंदर से मुखफ़िल करते हुए मीडिया को बाहर किया और दस्तावेजात की तनखी जारी रही। Anti-Corruption Bureau, Hyderabad City Range 1 registered a case of disproportionate assets case against Sri Madapa Narasimha Reddy, who is working as bill collector in Circle 9B of GHMC Hyderabad City, and his possession of properties like 3 buildings constructed in plots and 7 plots situated at Hyderabad City and Nanganuru village of Siddipet district, and about 28 acres of agricultural land. He is in possession of LIC policies worth about 34 lakhs, bank accounts of rupees 16 lakhs deposited, and gold about 900 grams, silver about 5 kgs, and still we are investigating the case against M. Narasimha Reddy. आपसी रखावत की वजह से जानलेवा हमला करने की तैयारी में मसरूफ एक नौजवान को टास्क फोर्स साउथ जोन ने सिटी कॉलेज के करीब से हिरासत में लिया और उसके कब्जे से एक तेज धारी खंजर भी बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक चारमीनार डिवीजन ACP अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि 28 साला मोहम्मद हमीद के रिश्तों के भाई और चचा सिटी कॉलेज में वाक़ साइकिल स्टैंड चलाते हैं और उनके साथ प्रॉपर्टी मामलात पर झगड़ा चला रहा था और यही वजह है कि वो उन पर हमला करना चाहता था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के अलावा दफा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। उर्दू अच्छा उर्दू 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 वीडियो बाद में ले लो, पहले सब बोल के किशन बाग में रहते, ऑटो भी चलाते। इनके रिश्तेदार उनके चाचा भतीजे पूरे सिटी कॉलेज में पूरे साइकिल कारोबार करते। इनके प्रॉपर्टीज है, इनका एलिगेशन क्या बोलते हैं, इनके प्रॉपर्टीज डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड कर जो प्रॉपर्टीज पूछने गए थे उनके चीचा भतीजे पूरे मारे, धमका रहे, मारने को धमका रहे बोल के एलिगेशन है इनका। इन्होंने क्या बोलते और कल क्या करे, ये नाइफ ले लेके कल सिटी कॉलेज के पास उन्होंने ठहर रहे थे। तो हमारी टास्क फोर्स टीम जो सरप्राइज कर रही थी एरिया में, तो इनको पकड़ लिया स्पॉट में। उनको वो इंटरगेट करे तो बोले, साहब मैं चाचा भी दे हमारे प्रॉपर्टी दो, बोल तो नहीं दे रहे, तो यार आर्या पर करने के लिए डिसाइड करके आयूँ बोल के बोले। तो उनके पास आर्म करके ये प्रोसेस करना ऐसे चाकू साथ में लगा कर ये आर्म साइड के हिसाब से ऑफेंस होता, तो उनको आर्म साइड के अंदर अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा रही साहब। परसों 15 दिन पहले एक मुसा बोले मर्डर हुआ था प्रॉपर्टी के इशू में, तो प्रॉपर्टी इश्यूज सॉल्व करने के लिए और ये चाकू पूरे निकालने के लिए हम टास्क फोर्स टीम, चेयरमैन डिवीजन टीम भी काम कर रहे हैं। तो कल टास्क फोर्स टीम और चेयरमैन क्राइम टीम तो चेक कर रही थी मुफ्ती पार्टी में, तो मिल गया साहब, अरेस्ट करके रिमांड करे साहब। नूरखां बाजार में वाक़ यतीम खाना दारुल यतीमा में पिछले 2 महीनों से जारी एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी के वाक़े को लेकर फाइट फॉर आर्फिन्स नामी तंजीम की ख़वातीन अराकीन ने शदीद एहतजाज किया। तंजीम की ज़िम्मेदार ख़वातीन ने बताया कि 3 अक्टूबर को इस यतीम खाने में एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसी हिरासानी का वाक़या मंजर आम पर आया, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनकी पुश्त पनाही की जा रही है। एहतजाजियों ने प्ले कार्ड्स थामे हुए सदाए एहतजाज बुलंद किया।
फोरम से हूँ। आज हम लोग सब हमारे ग्रुप हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हाल ही में एक माइनर यतीमा लड़की के साथ जो है रेप का हादसा हुआ। ये हादसा जो है उसके साथ 2 महीने तक होते रहा और वो उस दौरान मैनेजमेंट जो है इस चीज पे खामोशी अख्तियार करे हुए थे। उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ से इस केस को बंद करे, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं ले, यहाँ तक कि उन्होंने इसको जितना हो सके कवर करने की कोशिश की। आज हम लोग इसलिए जमा हुए ताकि हमारी ये सवाल है इनसे, हमारी ये डिमांड्स है कि सब में पहले हमें जवाब चाहिए कि उन्होंने इस घिनौनी हरकत में साथ क्यों दिया। इनका स्टाफ जितना भी इन्वॉल्व है, ये लोग पूरे जो है आज वही स्टाफ मैनेजमेंट यहाँ पर उन्हीं की देखरेख में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये लोग इंश्योर करें। सो आवर फर्स्ट डिमांड इज ये लोगों को इस वक्त स्टेप डाउन करना चाहिए मैनेजमेंट को और जो है रिफॉर्म्स लाने चाहिए और एक इनके अथॉरिटीज को ये आवाज जो है जानी चाहिए कि इनके ऊपर एक्शन ले और जो है यहाँ पर जो भी हो सकता है रिफॉर्म्स लाने के लिए वो करे। तो वी आर टुडे हैव गैदर्ड हियर फाइट फॉर ऑर्फन्स एंड आई एम सकीना, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय टीम हियर, raising our voice in a democratic way to fight for the rights of the orphans and send a strong message across the country that such kind of abuse and injustice towards the orphans will not be tolerated. Thank you. कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे पूरा हम ये केस लीगली परस्यू हो रहा है और जो एक्यूज है वो अरेस्ट हो चुके हैं, बट हमारा जो इस वक्त मुद्दा है कि हम बाकी के यतीमों के लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ज्यादा हमारा मैनेजमेंट की तरफ है क्योंकि हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जस्टिस होगा इस तरह के संगीन जुर्म में। तो उस तरह के जो है हम लोग लीगल तरीके से इसमें भी नहीं जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद भी जो है जस्टिस होगा इंशाल्लाह। 3 अक्टूबर के दिन पहली मुहर्रम को ये इंसिडेंट बाहर आया, वो भी इनकी तरफ से नहीं आया, जो विक्टिम की फैमिली को ना किसी आउटसाइडर की तरफ से पता है कि आपकी ऐसे हुआ है। तो जब इन्होंने जो है यहाँ पर जाकर पुलिस में FIR फिल मैनेजमेंट को भी लेडीज एंड जेंट्स लड़कियां और लड़के अलग अलग उनके वो है बिल्डिंग्स है, लड़कियों के 35 लड़कियां हैं, 35 लड़के हैं। तो अब हमको ये चीज का डर है कि पहले पता नहीं कब हुआ था और आगे जाके अगर इन्हीं की उसमें ये बच्चे रहेंगे तो किस तरह का उन पे वो हो सकता है आगे जाके। तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त इनको स्टेप डाउन करना है और यहाँ रिफॉर्म्स लाना है। नकली इलेक्ट्रॉनिक अशिया, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को चारमीनार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 40,000 रुपये मालियती नकली इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी जब्त कर ली गई। ACP चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि 35 साला मोहम्मद इकबाल उर्फ बबलू साकिन कुरमागुड़ा मादनापेट मुतवत्तिन रियासत उत्तर प्रदेश तकरीबन 12 साल से हैदराबाद में क़याम पजीर है। ताहम गुलजार हाउस के करीब नकली इलेक्ट्रॉनिक अशिया की फरोख्तगी के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि मारूफ कंपनियों के नाम से वो अशिया बेचते हुए आवाम को धोखा दे रहा था। मोहम्मद इकबाल एलियास बबलू मादानापेट में रहते हैं ना, मादानापेट कुरमागुड़ा में उनका मकान है। ये हेल्स फ्रॉम मुजफ्फरनगर ऑफ उत्तर प्रदेश 2003 से 12 साल से यही है। अब उन्होंने क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेच लेके चारमीनार एरिया में बेच के जीवन गुजारते हैं। तो उन्हें क्या तो अपने चारमीनार के बाजू शिवम टेम्पल बोल के है, उसके बाजू ये पेन ड्राइव वो पूरा उन्हें सेल करते हो। तो तकरीबन एक 15 दिन से ये सेल कर रहे हैं। कल इन्फॉर्मेशन आया साहब ये जो भी पेन ड्राइव्स पे तो सेल कर रहे और ये अपने मेमोरी कार्ड जो सेल कर रहे सैमसंग कंपनी के साहब वो डुप्लीकेट सेल कर रहे पर इन्फॉर्मेशन आए तो इंस्पेक्टर्स चारमीनार एडिशनल इंस्पेक्टर चारमीनार और क्राइम टीम सरफेस करके चेक करके कंपेयर करके फिर वो ओरिजिनल कंपनी से बात करें तो ये मालूम हुआ कि ये उनके कंपनी से आए सो ये गैजेट्स नहीं है बोल के इन्फॉर्मेशन दी है। तो वेरीफाई करे तो कबूल करे और साहब मैं दिल्ली से लाके सेल करूँ बोल के बोले। ओरिजिनल रेट दूसरा है तो कम रेट से यहाँ सेल कर रहे तो ज़्यादा सेल हो गया, बहुत दिन 15-20 दिन से सेल हो रहा वो। तो थोड़ा डाउट आके फिर हमारी पार्टी सर्विस करके इनको चेक करके पूरा सीज करे। तकरीबन हम एक 50,000 की प्रॉपर्टी सीज करे पूरा इनके पास। एक ये 1500 2000 ये गैजेट्स है ये और ये 2000 ये 1500 ये है, ये 1500 ये है पूरे से। उनको क्या कंपनी वाले भी आए सेट उन्हें कंपेयर करके बोले साहब हमारी कंपनी के नहीं होते बोल के सैमसंग के और ये ना ये देखो किंगस्टन। अब देखा तो आपको ओरिजिनल वैसे दिखा तो कंपेयर करें तो डुप्लीकेट है सब। तो नहीं रोड पे बेचते हैं ना सब लगा के। दिल्ली से रेडीमेड दिल्ली वो सदर बाजार में मिल जाते कहते पूरे सदर बाजार में। सर कितने में बेच रहे हैं? 50% का मार्जिन है डायरेक्ट में। ठीक है वो थोड़े दिन चल के फिर ख़राब हो जाते हैं, अपन हैंड पे नहीं कर सकते, फिर जाके कंपनी को तंग करते हैं अपन साहब क्या डुप्लीकेट आइटम हम बेच रहे बोल के। तो ये कर्व करने के लिए मैं चारमीनार इंस्पेक्टर साहब एडिशनल साहब एफर्ट्स करके ऐसा कर्व कर रहे हैं। ऐसे भी संडे मार्केट भी लगता है इधर
वहाँ भी बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकते हैं। हम स्पेशल ड्राइव लगा के पूरे उनको, आजकल सीसी कैमराज है रोड के ऊपर, उनके कैमरा में देख के कौन कौन ज़्यादा से कौन से आइटम सेल कर रहे हैं उनको जाके वेरीफाई करके और ऐसे आइटम सेल करने का कर्व करेंगे। अब्दुल्लापुर मेट में वाक़ एक ज़ेर तामीर वेंचर में भारी मकदार में धमाकू अशिया जब्त की गई। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के मुताबिक बावसूख इत्तला पर धावा किया गया और बड़े पहाड़ फोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिलेट बूस्टर्स को जब्त किया गया। इस वेंचर का मालिक गोपाल यादव मफरूर बताया गया है, जबकि 4 वर्कर्स को मज़कूरा मुकाम से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक भारी मकदार में धमाकू अशिया बगैर इजाज़त और बगैर किसी लाइसेंस के लाई गई हैं। यही वजह है कि धावा करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। हयातनगर इलाके में 2 दिन कबल हुई एक मौत के सिलसिले में मुकामी कुएं से एक नाश निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन कबल राहुल नामी लड़का इस कुएं में डूबकर गर्काब हो गया था और उसकी नाश अंदरूनी हिस्से में फंस गई थी। हयातनगर पुलिस ने काफ़ी कोशिशों के बाद नाश को कुएं से बाहर निकाला। इस नाश को देखने के लिए राहुल के रिश्तेदारों के अलावा मुकामी आवाम की कसीर तादाद जमा हो गई थी। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहकीकात है। हबशीगुड़ा में वाक़ एक जूनियर कॉलेज में लेक्चरार की जानिब से इंटरमीडिएट के मुतालिम एक तालिब इल्म को मारपीट करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओमेगा जूनियर कॉलेज वाक़ हबशीगुड़े के तालिब इल्म राधा साई कृष्णा पर लेक्चरार फैयाज अहमद की जानिब से पीटे जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। बालूला हुक्कला संगम तंजीम की जानिब से इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया, जबकि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से लेक्चरार की तायीद करने की बात कही गई है। ఒమేగా కాలేజ్ లెక్చరర్ ఫయాజ్ అహ్మద్ 2 నిమిషాలు కేవలం 2 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చాడనే విషయతోటి అతన్ని తలను బెంచీకేసి బాదడంతో తీవ్ర గాయాల పాలైనాడు. వెంటనే ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సురేష్ उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन शाह खादरी एजाजी अलमारूफ नाना हज़रत चिटगुप्पा शरीफ ताल्लुक़ा हुमनाबाद ज़िले बिदर शरीफ कर्नाटक 22 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर मुक़र्रर है। उर्स शरीफ के इंतज़ामात के सिलसिले में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की जानिब से नई कमेटी तश्कील दी गई है और मोहम्मद यूसुफ खान खादरी को सदर कमेटी की हैसियत से मुंतखब किया गया है। सदर कमेटी यूसुफ खान खादरी और नायब सदर सैयद मोइनुद्दीन खादरी की निगरानी में 3 रोज़ा उर्स शरीफ की तैयारियां जारी हैं। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद खादरी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन खादरी और मुरीद खास मोहम्मद जलाल खादरी, सीनियर वाइस प्रिंसिपल ITI मल्लेपल्ली ने जमीय खुलफाए हजरात, मोतकदीन और मुरीदीन से उर्स शरीफ में शिरकत की अपील की है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद शहर की अबतर सड़कें शहरियों के लिए हादसात का बायस बनी हुई हैं। आज सुबह कोकटपल्ली वाई जंक्शन के पास सड़क पर मौजूद गड्ढे में गिरने से एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म वरुण कुमार हलाक हो गया। बताया गया है कि वरुण कुमार का ताल्लुक जिले श्रीकाकुलम से है और आईनी शाहिदीन के मुताबिक वरुण कुमार बाइक पर आ रहा था कि सामने गड्ढा देखकर वो बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तवाजुन खोकर वो गिर पड़ा और वरुण कुमार बरसरे मौका हलाक हो गया। इस तरह के एक और वाक़े में एक और तालिब इल्म सुमेश कुमार के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने मज़कूरा सड़कों की मरम्मत के लिए कई बार अहदेदारों को हिदायत दी है, लेकिन अब भी शहर की कई सड़कें इंतहाई अबतर हालात से दो चार हैं। अहम सड़कों पर भी बल्दी अमले की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि हक्काम की लापरवाही से एक नौजवान की जान चली गई।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में काबीनी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 2487 लैंग्वेज पंडित और 1047 फिजिकल इंस्ट्रक्टर को असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर तरक्की देने के ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर गौर ख़ौस किया गया। इसके अलावा रियासती वज़ीर हरीश राव की क़यादत में काबीना सब कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई। इस इजलास में सेक्रेटेरिएट और असम्बली के अलावा काउंसिल की इमारतें जो आंध्राई हुकूमत के हवाले की गई थी, उन्हें दोबारा तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने के लिए एक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसे रियासती गवर्नर के हवाले किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेक्रेटेरिएट के सी ब्लॉक में काबीनी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कई एक अहम फैसले किए गए। बादशाह नायब वज़ीर-ए-आला केसरी हरी ने मीडिया से बात करते हुए काबीना में लिए गए फैसलों से वाकिफ करवाते हुए बताया कि 2487 लैंग्वेज पंडित, 1047 फिजिकल इंस्ट्रक्टर को असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर तरक्की देने, असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटेरिएट की जो इमारतें आंध्रा हुकूमत के हवाले की गई थी, चूंकि आंध्रा हुकूमत ने ये इमारतें खाली कर दी हैं, इसलिए काबीना ने उन्हें वापस तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने के लिए एक करारदाद मंजूर करते हुए गवर्नर को रवाना करने का फैसला किया। ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल ने, जो कि कृष्णा से रियासत को पानी सरबराह करने के सिलसिले में नाइंसाफी की गई है, उस पर गौर ख़ौस करने के लिए वज़ीर आबपाशी हरीश राव की क़यादत में काबीनी सब कमेटी कायम की गई है और ख़वातीन को 90 दिन की खुसूसी रुख्सत फराहम करने के अलावा 36 अजला में से 6 अजला के नाम मुकम्मल लिखने को मंजूरी दी गई। सऊदी अरब के सफीर बराए हिंद हिज एक्सलेंसी डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल बस्ती ने हैदराबाद का दौरा करते हुए सऊदी कौंसल खाने के क़याम के सिलसिले में जायजा लिया। सफीर ने नमाज जुमा तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने सफीर सऊदी अरब का खैर मकदम किया और मक्का मस्जिद की तारीखी हैसियत के बारे में उन्हें तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर TRS के अक़लियती क़ायदीन आज़म अली, मोहम्मद मसीह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि अनक़रीब कौंसल खाने के देरीना मुतालबे की तकमील होगी। ये कोशिश करते रहे कि यहाँ पर हैदराबाद में भी काउंसलेट ऑफिस हो। उसके लिए CM साहब ने सुषमा स्वराज जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, से मुतालबा किया था कि हमारे पास काफ़ी लोग तेलंगाना के लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और हज और उम्रे के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। यहाँ पे अगर सऊदी का एक काउंसलेट ऑफिस होगा तो इन तमाम लोगों को सहूलत होगी। कई दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि अम्बासडर साहब भी हमारे स्टेट का दौरा करें और यहाँ के हालात का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि ये स्टेट वो स्टेट है जो 68 साल पहले तक यहाँ पर 400 साल मुसलमान हुकूमत की है। और ख़ास बात ये मैं बता चुका हूँ, सारी दुनिया में अरबों ने इन्वेस्टमेंट किया, मैं कहीं अरब कॉलोनी नहीं है, एक सिर्फ हैदराबाद को ये एजाज़ है कि यहाँ पर निज़ाम सरकार ने बारकस कायम किया जो अरब हजरात आते थे उनके लिए रहने के लिए। तो इससे पहले भी हमारे सऊदी अरब के और निज़ाम स्टेट के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और यहाँ से सब लोग जानते हैं काफ़ी मदद मक्का और मदीना को की जाती थी। वहाँ सबसे पहले अगर इंतज़ाम हुआ जनरेटर का, करंट का, तो निज़ाम स्टेट की जानिब से मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में। तो हम चाहते हैं कि पुराने ताल्लुकात तो फिर से मेंटेन करें, सऊदी अरब और हैदराबाद के ताल्लुकात में अच्छा इजाफा हो, बिज़नेस लेवल पे हो या और दूसरे तरीके से जो भी हम इंडस्ट्रीज़ में जहाँ भी है सऊदी अरब का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसके लिए काउंसलेट ऑफिस का क़याम अमल में लाया जाएगा, तो उससे बड़ी सहूलत होगी। ख़ास तौर से हमारी आवाम को सहूलत होगी। जो लोग उम्रा जानते हैं, उम्रा वीज़ा फ्री दिया जाता है। यहाँ पर कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई लोगों को सऊदी अरब में जाने के लिए दिक्कतें होते हैं और वहाँ पर जो रहते हैं लोग, उन्हें जब भी कोई मुश्किलात पेश आते हैं तो हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, हमारे एम्बेसडर को फ़ोन करना पड़ता है रियाद में। अगर यहाँ पर काउंसलेट ऑफिस होगा तो वहाँ जो लोग हमारे काम कर रहे हैं और वहाँ लोग कोई किस्म का अगर कोई हादिसा हो, किसी का इंतकाल हो, तो हम यहाँ से उनके ज़रिए जो भी मदद है ले सकते हैं। CM साहब भी इससे पहले लेटर लिख चुके हैं, मैंने भी उनसे कहा था कि आप एक बार हैदराबाद का दौरा लगाइए, ये एक तारीखी शहर है और दूसरे इंडिया में उनका जो हेड ऑफिस है और दिल्ली में एक एम्बेसडर का, उसके बाद एक काउंसलेट ऑफिस बॉम्बे में। अगर हैदराबाद में भी काउंसलेट ऑफिस होगा तो हमारे करीबी रियासतों को, आंध्रा को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को
दरगाह हजरत शाह मोहम्मद कशफी बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी का 42वां उर्स शरीफ 22 ता 25 मुहर्रम अहाते दरगाह दो पहाड़ शाह वली मिसरीगंज में मुक़र्रर है। मुतवल्ली व सजाद नशीन मोहम्मद रहीम ज़ियाउद्दीन अफजल बियाबानी फरीद पाशा के मुताबिक 22 मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब गुस्ल शरीफ, 23 मुहर्रम बाद इशा संदल माली व महफिल समा, 24 मुहर्रम बाद नमाज मगरिब चिरागा व महफिल समा मुनक़िद होगी, जबकि आखिरी दिन 25 मुहर्रम को बाद नमाज फजर ख़त्म कुरान शरीफ होगा। 22 और 23 मुहर्रम को बाद नमाज मगरिब तनावल तबरुक का भी अहतमाम है। सजाद नशीन व मुतवल्ली शाह मोहम्मद कशफी बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी ने मुरीदीन और मुतक़दीन से शिरकत की अपील की है। दोनों तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन से आज विजयवाड़ा में आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में 4 तरक्याती कामों और नए दारुल हुकूमत की तामीर से मुताल्लिक़ तफसीलात से उन्हें वाकिफ़ करवाया। बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात नहीं पाए जाते। गवर्नर ने कहा कि तक़सीम जदीद बिल के शेड्यूल 9 और 10 से मुताल्लिक़ मसाइल पर बातचीत की जाएगी और जल्द मसाइल की यकसोई भी की जाएगी। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट कविता ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीट दी प्रेस में बात करते हुए कहा कि टीआरएस हिंदुस्तानी फौज की जानिब से किए जाने वाले सर्जिकल ऑपरेशन की मुकम्मल तायीद करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर इंतखाबात का भी इनेकाद अमल में लाया गया या मियाद पाए तकमील होने के बाद 2019 में इंतखाबात अमल में आए तो टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए अपोजिशन जमातों का सफाया कर देगी। उन्होंने बदकमा त्यौहार के मौके पर 9 मुमालिक के दौरे की भी तफसील पेश की। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट के कविता ने सोमाजीगुड़ा में प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीट द प्रेस में बात करते हुए बताया कि टीआरएस आर्मी की जानिब से किए जाने वाले सर्जिकल ऑपरेशन की मुकम्मल तायीद करती है और सियासी पार्टियों को आर्मी की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि फिलहाल इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया तब भी या म्याद पाए तकमील होने के बाद 2019 में इंतखाबात अमल में आए तो टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए असेंबली में अपोजिशन बेंचों को खाली कर देगी। उन्होंने बताया कि रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना आवाम को और उनके त्योहारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस हुकूमत ने गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया और बतकम्मा बोनाल, रमजान, ईद व त्यौहार को धूमधाम से मनाने के इक़दामात किए। उन्होंने बताया कि उनका 9 मुमालिक का दौरा इंतहाई कामयाब रहा और तमाम 9 मुमालिक में बतकम्मा त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की हद तो ये थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने गोशा महल में मुनक़िदा यादगार शहीदा से खिताब करते हुए उन पुलिस ओहदेदारों की खिदमात को खराज पेश किया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात किए हैं। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने गोशा महल में मुनक़िदा यादगार शहीदा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन पुलिस ओहदेदारों की खिदमात को खिराज पेश किया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान फराइज की अंजामदही के मौके पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन्होंने उन पुलिस ओहदेदारों के अफराद खानदान को भी तसल्ली दी। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में महकमे पुलिस के तहत काम करने वाले मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात किए हैं और अमन की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से बेहतर इक़दामात किए जा रहे हैं। इस तकरीब को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने भी मुखातिब किया और शहीद मार्ग पर फूल मालाएं पेश की गईं।
रियासती वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रबी मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी और नकली तख़्म सरबराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रबी और खरीफ मौसम में पानी और बरखी का मसला काश्त में पैदावार में हायल नहीं होगा। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रबी मौसम में रियासत भर में ज्यादा से ज्यादा काश्त करने और पैदावार में इजाफा करने के लिए हुकूमत हर तरह की सहूलतें फराहम करेगी। उन्होंने नकली तुखम सरबराह करने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मिशन काकतीय के तहत तमाम बोरवेल्स और पानी की सरबराही के बेहतर इक़दाम किए गए हैं और किसानों को 9 घंटे बरखी सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसलिए रबी और खरीफ मौसम में पानी और बरखी का मसला पैदावार में हायल नहीं होगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने शमशाबाद बस डिपो पर फीस बाज अदायगी के मसले पर पार्टी की जानिब से शुरू की गए एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी की अदम अदायगी के बायस लाखों तलबा मुतासिर हो रहे हैं और रियासत भर के 3200 कॉलेजेस के मुतासिर होने का इम्कान है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने शमशाबाद में बस स्टेशन पर फीस बाज अदायगी के मसले पर पार्टी और NSUI की जानिब से शुरू किए गए एहतजाजी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी की अदम इजराई की वजह से लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है और रियासत भर के 3200 कॉलेजेस मुतासिर होने का अंदेशा है। लेकिन हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फीस रिइंबर्समेंट की अदायगी करने की बजाय नए सेक्रेटरीट और नए कैंप ऑफिस की तामीर पर फंड्स खर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को हैदराबाद में फीस रिइंबर्समेंट की अदायगी के मसले पर बड़े पैमाने पर जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बस भवन में नई मिनी बसों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दही सतह से लेकर शहरी सतह तक मुसाफिरीन के सफर को आरामदा बनाने के लिए कई एक इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 230 मिनी बसें रियासत भर में चलाई जाएंगी और इन मिनी बसों को महकमे RTC की जानिब से शादी ब्याह और दीगर तकारीब में किराए पर देने का भी फैसला किया गया है, जो फोन या ऑनलाइन के जरिए बुक किए जा सकते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बस भवन में महकमे RTC की जानिब से चलाई जाने वाली मिनी बसों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर सदर नशीन RTC सत्य नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दही सतह से लेकर शहरी सतह तक मुसाफिरीन को आरामदा सफर फराहम करने के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज 230 मिनी बसों का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें 100 मिनी बसें हैदराबाद के लिए, वरंगल में 46, निजामाबाद में 8 और दीगर अजला में माबाकी बसें चलाई जाएंगी, जो AC और असली सहूलतों से लेस होंगी। उन्होंने बताया कि महकमे RTC ने इस बात का फैसला किया है कि मिनी बसें शादी ब्याह और दीगर तकारीब में किराए पर भी दी जाएंगी, जिसके लिए मोबाइल फोन या ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। ఈ బస్సులు ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ల ద్వారా కూడా బుక్ చేసుకొని మ్యారేజ్ వాడుకోవడం కానీ అదేవిధంగా పుణ్యస్థలాలు పోవడానికి కూడా ఈ బస్సులు ఉపయోగించుకునే అవసరం ఉన్నది। అదేవిధంగా ఇంటి నుంచి ఇంటికి పోవడానికి చిన్న చిన్న కాలనీల్లో కూడా గ్రామీణ ప్రాంతంలో 136 బస్సులు, అదేవిధంగా 100 బస్సులు మరి వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్, అదేవిధంగా ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఏదైతే చార్మినార్ ప్రాంతంలో కూడా అపోజిషన్ పార్టీ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా అసెంబ్లీలో కోరినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చినారు, మేము కూడా హామీ ఇచ్చినాం। గల్లీ గల్లీలో కూడా తిరగడానికి ఈ మినీ బస్సులు అవసరపడతాయి కాబట్టి ఏదైతే గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూడా పెద్ద బస్సులలో 10 మంది 15 మంది ఉంటే కూడా గ్రామ
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा ने डायरेक्टर जनरल महकमे जेल वीके सिंह आईपीएस की जानिब से तहरीर करदा हकीकी कहानियों पर मुबनी हिंदी किताब जमीनी कहानियां की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर डीजी वीके सिंह ने अपनी खैर मकदमी तकरीर में हिंदी में लिखी गई किताब पर तफसीली रोशनी भी डाली। इस मौके पर हिंदी जबान के राइटर्स के अलावा मारूफ हिंदी सहाफ़ी FM सलीम ब्यूरो चीफ हिंदी मिलाप भी मौजूद थे। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के तहत चलाए जा रहे प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल वाक़ शालीबंडे में मरीजों के लिए तमाम तर असरी सहूलतों का नज़म है। हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर असरी बनाने की गर्ज से कई एक नई मशीनों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जुमे को कायद मजलिस और MD ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अकबरुद्दीन ओवैसी ने लाखों रुपये मालियती नई मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। दवाखाने के मुख्तलिफ शोबों में असरी मशीनों का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया के जिम्मेदारान और सीनियर डॉक्टर्स की कसीर तादाद भी मौजूद थी। जवाहरनगर के इलाके लक्ष्मी नगर में खुफल शिकनी के जरिए एक सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान सुबिद्रा रेड्डी नामी खातून के मकान से 10 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 8 तोले तिलाई जेवर का सरखा किया गया। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई। इतला मिलते ही रचाकुंडा क्राइम DCP जानकी और ACP कुशाईगुड़ा जोन मोहम्मद रफीक व दीगर ने मुतासरा मकान का दौरा किया और क्लिप्स टीम ने भी दौरा करते हुए क्ल्यूज इकट्ठा किए। जवाहरनगर पुलिस इस वारदात के सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना राइटर्स एंड कल्चर सोसाइटी के ज़ेर-ए-इत्माम दूसरी सालाना तकरीब का इनेकाद रविंद्र भारती में बड़े पैमाने पर किया गया। तकरीब में उर्दू के शेरी मजमूए दिल है वरख वरख और हिंदी मजमूए कलाम शुर से शब्द तक की रस्म रोनुमाई अमल में लाई गई। मारूफ नावल निगार खमर जमाली और प्रसन्न चंद भंडारी ने बिल तरतीब हिंदी और उर्दू के मजमूए कलाम का इजरा अमल में लाया। तेलंगाना राइटर्स एंड कल्चरल सोसाइटी के जेर एहतमाम दूसरी सालाना तकरीब का इनेकाद 18 अक्टूबर को मेन हॉल रविंद्र भारती में अमल में आया। तकरीब में उर्दू के शेरी मजमूए दिल है वरख वरख व हिंदी मजमूए कलाम श्वस्त से शब्द तक की रस्म रूनुमा के प्रसन्न चंद भंडारी और खमर जमाली के हाथों अंजाम पाई। मोइन अफरोज बैक वक्त शायर, अदीब, सहाफ़ी, तारीखदां हैं। सूफी इज़्म उनके खमीर में शामिल है। इस मौजू पर भी उनके कई मज़ामीन मुख्तलिफ अखबारात व जरायद में शाया हो चुके हैं। इन तमाम खूबियों के बावजूद मोइन अफरोज अपनी ज़ात में एक मुकम्मल शायर हैं। खूबसूरत तशबीहात, इस्तियारात, पैकर तराशी और तराकीब ने उनके कलाम को 4 चांद लगा दिए हैं। हैदराबाद की अदबी तारीख में एक अरसे बाद किसी मुब्तदी शायर ने यह मुकाम हासिल किया है, जो हर एक के बस की बात नहीं। दिल है वरख वरख में जहां इस शायर ने सनफ गजल पर तबाह की है, वहीं हमद, नात, मनखिबत और नज़मों को भी अपने मुनफरद ख्यालात से मज़य्यन किया है। इस मौके पर मुशाहिरीन अदब का ये एहसास भी था कि सही, मुसलसल और इखलास ही कामयाबी के ज़ामिन हैं और ये औसाफ उनमें बदर्जे उत्तम मौजूद है। इस मौके पर जहांगीर एहसास स्कॉलर ने तमाम मेहमान नाने जी विखार की गुलपोशी व शॉलपोशी की। उन्होंने तंजीम हाजा का पहला बाविखार फ़ख्र दक्कन अवार्ड तमाम मेहमानान खुसूसी के दस्ते मुबारक से मोइन अफरोज की खिदमत में पेश किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के शोरा, अदीब, दानिशवरान, अहले इल्म और मुख्तलिफ अखबारात के मुदीर, न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे एक बड़ी तादाद में शरीक रहे। इनमें काबिल जिक्र प्रोफेसर मुजफ्फर शबा मीरी, सरदार सलीम, डॉक्टर आनंद राज वर्मा, सैयद निसार अहमद, बाबू राव, बादशाह नवाज खान मजिस्ट्रेट, शशि नारायण स्वाधीन, डॉक्टर मीम खाब सलीम व दीगर हैं। निजामत के फराइज तस्नीम जौहर ने बहसन वकूबी अंजाम दिए और इस मौके पर जहीरुद्दीन बाबर, सुबकी रफी,
खदीर जावेद, मिर्जा मकसूद बेग और साजिद रऊफ ने अपनी आवाज से मुख्तलिफ शोरा के कलाम को नवाजा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टास्क फोर्स जोन और कामाटीपुरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 5 रुकनी बदनाम जमाना सारिखीन की टोली बशमुल 2 नाबालिग गिरफ्तार, 40 तोले तिलाई जेवर के अलावा दीगर अशिया की गई बरामद। नूरका बाजार में वाक़ई यतीम खाने में नाबालिग लड़की के इस्मत रेजी वाक़े पर ख़वातीन तंजीम का एहतजाज, इंतजामिया की जानिब से अदम कार्रवाई पर बरहमी का किया गया इजहार। बिल कलेक्टर जीएचएमसी आबिड जोन के मकानात पर एसीबी अहदेदार की जानिब से बैक वक्त किए गए धावे, 1 करोड़ से जायद गैर महसूब असासिजात का हुआ इंकशाफ। हैदराबाद में अनकरीब सऊदी अरब के कौंसल खाने का क़याम, नायब वज़ीर आला ने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात के बाद दिया तयक़्क़ुन, सफीर सऊदी अरब ने तारीखी मक्का मस्जिद का किया मुशाहिदा। रियासती काबीना इजलास का इनेकाद, अहम मंसूबों को दी गई क़तियत। नाज़रीन, न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।